उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, लेकिन फर्स्ट फेज की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली वोटिंग से पहले ही चुनावी लड़ाई लखनऊ और पूर्वांचल तक पहुंच चुकी है। चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ा फेरबदल करते हुए समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर के फाजिल नगर से मैदान में उतार दिया है। कुशीनगर की ही पडरौना विधानसभा से कई बार के विधायक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट इस बार बदल दी गई है। खबरों के मुताबिक मौर्य के खिलाफ योगी सरकार में मंत्री रहने के दौरान कामकाज को लेकर क्षेत्र के लोगों में नाराजगी की वजह से उनकी सीट बदल दी गई। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी सपा ने अपना दल की प्रमुख कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। सिराथू विधानसभा सीट पर पल्लवी पटेल के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही घोषणा की थी कि वह केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रचार भी करेंगे और मजबूत प्रत्याशी भी उतारेंगे। खास बात यह है कि पल्लवी बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की बहन है। अनुप्रिया भाजपा के खेमे में है, तो वही पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल सपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। बीजेपी ने मंगलवार को 17 उम्मीदवारों की यूपी चुनाव के लिए अपनी 9वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने लखनऊ की सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी राजधानी की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हाल में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को पार्टी ने लखनऊ की किसी भी सीट से चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। खबरों के मुताबिक अपर्णा यादव लखनऊ कैंट विधानसभा से टिकट मांग रही थी। वहीं बीजेपी की प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से ही टिकट की दावेदारी कर रही थी। अपने बेटे के लिए जोशी ने संसद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने लखनऊ कैंट से योगी सरकार में कानून मंत्री रहे ब्रिजेश पाठक को अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं योगी सरकार में मंत्री रही स्वाति सिंह का भी इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह ईडी के निदेशक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को भी टिकट नहीं दिया गया है। दोनों ही पार्टी से टिकट मांग रहे थे। खबरों के मुताबिक पति पत्नी दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के झगड़े के बीच बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को टिकट देकर इस सीट पर मामला सुलझाने की कोशिश की है। वहीं सपा ने इस सीट से अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले अभिषेक मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ पूर्व सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पार्टी की टीवी चैनलों पर आवाज अनुराग भदौरिया पर भरोसा जताया है। इससे पहले 2017 में भदौरिया बीजेपी के आशुतोष टंडन से इसी सीट से चुनाव लड़कर करीब 80,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन अनुराग भदौरिया पर सपा ने एक बार फिर भरोसा जताया है। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 215 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी चौथे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस और बीएसपी समेत कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सीट को हल्के में लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े नेताओं की टिकट काटने से लेकर उनकी सीट बदलने से भी नहीं चूक रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी चुनाव और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।